सभी को हार्दिक जय जिनेन्द्र। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष महोदया और अन्य विद्वान बंधुओं, मेरा विषय है जैन धर्म की राष्ट्रीय चेतना या जैन धर्म का राष्ट्र को अवदान। जैन धर्म के साथ जैन धर्मावलंबी भी लेना। जैन धर्म और जैन धर्मावलंबी इन दोनों की राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में क्या भूमिका है, राष्ट्र के कल्याण के लिए ये क्या कर रहे हैं, ऐसा बिंदु है। आप ये देखेंगे कि जैन धर्म केवल अध्यात्म प्रधान धर्म नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में, देश के हित में इसकी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। जैन धर्म जितनी आत्मकल्याण की बात करता है, उतनी ही जग कल्याण की भी बात करता है। निश्चय ने आत्मकल्याण की बात कहेगा तो व्यवहार ने कहेगा कि जगत की भी सोचिए। एक के बिना धर्म नहीं होता, दूसरे के बिना जो है उसका प्रचार नहीं होता। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। आप देखते होंगे प्रतिदिन मंदिरों में जब शांति धाराएं होती है तो वहाँ पर हम ऐसी कामना करते हैं कि संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। जैसा कि हिंदू धर्म में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक इसी प्रकार की भावना हम प्रतिदिन मंदिरों में भगवान के समक्ष भाते हैं कि इस दुनिया के सभी जीव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आरोग्य रहें, निरोगी रहें। तो इस प्रकार की बात हम प्रतिदिन विचार करते हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें, होवे सारी प्रजा को सुख बलि तो हो, धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे। हाँ, तो इस प्रकार से पूरा लंबा श्लोक है, समय की सीमा है, श्लोक पूरा नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार से जगत का जो संविधान है, जगत की जो बातें हैं, वो जीव के लिए, मनुष्यों के लिए मनुष्याधिकार है, मानवाधिकारों की बात करता है। जैन धर्म मानवाधिकारों की बात नहीं करता, वो जीव मात्र के अधिकार की बात करता है, प्राणी मात्र के अधिकार की बात करता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ये 5 ही जातियां हैं जैन संविधान में। यानी कि हम भी और पशु भी, यदि वो संगी पंचेंद्रिय है तो हमारी ही जाति का है। तो इस प्रकार से जैन धर्म में सभी प्राणियों को एक जैसा मान करके सबके संविधान की बात की गई है, सबको एक जैसा बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जो बातें हम आज के संविधान के संदर्भ में देख रहे हैं, वे सब बातें हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जैन धर्म का भी एक संविधान है और वो भी इसी प्रकार की बातें बता रहा है। आप देखेंगे मेरा जो विषय है, इस विषय के अंदर मुझे कुछ 4-5 बिंदु कहने हैं और समय सीमा में ही कहने का प्रयास करूंगा। और उनमें से हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बातें आप जानते होंगे, उनको थोड़ा कम शब्दों में बोल के, और जिन बातों पे विशेष कहना है उनको अलग से कहना है। एक बात तो मुझे ये कहनी है कि हमारे भारतवर्ष का जो नामकरण है, बहुत चर्चाएं इस पर हुई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप अभी तक नहीं हुई हो। तो भारतवर्ष का नामकरण, भारतीय संसद का नामकरण, भारतीय संविधान का योगदान, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में और कुछ भारतीय मुद्राओं के बारे में, इस प्रकार से कुछ 5-7 मुद्दे हैं मेरे पास। थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा करूंगा मैं। देखिए, राष्ट्र शांति के लिए हमारे जैन आचार्य, आप बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्र शांति के बारे में कहाँ है, हम तो समयसार पढ़ते हैं, समयसार में तो आत्मा की बातें हैं, जगत की कहाँ बातें हैं। अभी एट प्रेजेंट में एक महाराज साहब हैं, वसुनंदी जी महाराज साहब, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, रट्ट संति महायज्ञो, प्राकृत में है, नाम भी वैसा ही है, हिंदी में अनुवाद होगा राष्ट्र शांति महायज्ञ। 86 प्राकृत की गाथाएं उसमें, और पूरे राष्ट्र की शांति के लिए कि किसान हो तो कैसा हो, नेता हो तो कैसा हो, मंत्री हो तो कैसा हो, सबके बारे में इस प्रकार की बातें वहाँ लिखी गई है। एक चामुंड राय हैं, उनका द्वारा लिखा चारित्र सार ग्रंथ है। उस चारित्र सार ग्रंथ में भी राष्ट्र पर कोई आपत्ति आई हो और यदि वो आपत्ति आपके द्वारा दूर हो सकती है और आप यदि मुनि हैं तो मुनि दीक्षा का भी छेद करके पहले उस आपत्ति को दूर कर लीजिए, बाद में वापस दीक्षित हो जाइए। इस प्रकार का चामुंड राय के चारित्र सार में कहा गया है। एक दूसरा ग्रंथ है धर्सेन कृत का विश्व लोचन कोश नाम का ग्रंथ। इसमें भी ये कहा है कि भारतम में प्रियम राष्ट्रम भारतम हितकारकम भारताय नमस्तभ्यम यत्र में पूर्वजा स्थिता। तो इस प्रकार भारत के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हुए बहुत सारे जैन आचार्यों ने इस प्रकार की बात कही है। तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र लिखा, विरुद्ध राज्यातिक्रमण, राज्य के विरुद्ध आप अतिक्रमण मत करिए,
राज्य के नियमों का पालन करिए, राज्य ने जो निर्धारित टैक्स किया है उसको आप भर दीजिए। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जैन शास्त्रों में जो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को समर्पित करती है। हमारी भावना राष्ट्र के प्रति कैसी, राष्ट्रभक्ति कैसी है हमारे अंदर, ये बात यहाँ पर आती है। एक पंडित टेकचंद जी हैं, उनका सुदृष्टि तरंगिणी है, उसमें भी लिखा है, मूल श्लोक नहीं पढ़ के सीधा भाव बताता हूँ। भाव ये है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध बोलता है वो सठ है, दोषी है, अपराधी है, और उसके अपराध का उसको प्रायश्चित करना होगा। और क्या प्रायश्चित करना होगा कि उसको राज्य की सीमा के बाहर चले जाना चाहिए, ये प्रायश्चित है। क्योंकि यदि वो राष्ट्र को पसंद नहीं कर रहा है, राष्ट्र के विरुद्ध बात करता है, तो उसको राष्ट्र के बाहर ही चला जाना चाहिए। इसको पारंचिक प्रायश्चित कहा गया है। तो इस तरह से बातें काफ़ी है। मूल विषय पर मैं आता हूँ। पहला बिंदु है हमारा भारत का नामकरण। आपने सब ने सुना है, अब कहने की जरूरत नहीं, बहुत सेमिनार हो चुकी इस बारे पर कि भारत का नाम जो है हमारे ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था, ठीक है। लेकिन इसको मैं बहुत डिटेल नहीं करूँगा। दूसरी बात बोलता हूँ, 3 भरत हमारे इतिहास में हुए। एक राजा ऋषभ देव के पुत्र भरत, दूसरे दशरथ के पुत्र भरत, और तीसरे दुष्यंत के पुत्र भरत। बाकी 2 पुत्रों के नाम पर क्यों नहीं हमारे देश का नाम पड़ा, इस ओर जरा विचार करते हैं, ठीक है। नेगेटिव की तरफ से चलते हैं, पॉजिटिव की तो बहुत बातें हो गई। देखो, सबसे पहली बात, दुष्यंत का पुत्र भरत भरत था ही नहीं। हम पहले ही निकार कर देते हैं कि दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था ही नहीं। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां सर्ग देख लीजिए। 7वें सर्ग में उनके पुत्र का नाम है सर्वदमन। तो सर्वदमन के नाम से भारत का नाम भारत पढ़ ही नहीं सकता, वो भरत के नाम से पड़ेगा। तो एक केस तो अपना यहीं खत्म हो गया। अब दूसरे केस की तरफ बात करते हैं। तो जो है दूसरा, दशरथ के पुत्र भरत की बात करें तो वो भरत तो कभी राजगद्दी पर बैठे ही नहीं, शासन की डोर हाथ में ली ही नहीं, तो कैसे उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ेगा। तो ये दूसरा केस भी खत्म। अब एक तीसरी बात बताता हूँ। भरत के नाम से भारत पड़ा, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन भारतवर्ष है ना हमारे नाम, देश का पूरा नाम तो भारतवर्ष है, भारत नहीं है, भारतवर्ष। तो ये वर्ष का क्या मतलब है, आप में से कितने लोग जानते हैं? वर्ष का अर्थ कोई बता सकता है? साल कहते हैं, यही जानते हैं। लेकिन आज मैं इसका एक नया अर्थ बताता हूँ आपको। इसका नया अर्थ देखिए, बहुत लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि वर्ष का अर्थ क्या है। वर्ष का जिस प्रकार का अर्थ आप कालवाची अर्थ में करते हैं, ठीक वैसा ही क्षेत्रवाची अर्थ भी है। कालवाची और क्षेत्रवाची दोनों ही अर्थ में ये प्रयोग होता है। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय के 10वें और 11वें नंबर के 2 सूत्र देख लीजिए। क्या लिखा है वहाँ पर? भरत हेमवत हरिविदय हेमवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी, वर्षा क्षेत्राणी, वर्ष ही क्षेत्र हैं। यानी कि जो क्षेत्र भरत से संबंधित है वो भारतवर्ष है। वर्ष माने क्षेत्र, भारत यानी भारत का, भारत मीन्स भरत का, और वर्ष यानी क्षेत्र। तो इस प्रकार भारतवर्ष का अर्थ है कि जो क्षेत्र, जितना एरिया भारत का शासन जहाँ है वो भारतवर्ष है। तो इस प्रकार से ये भारत के बारे में ये बात है। बहुत लोग इस बारे में विचार नहीं कर रहे थे, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये बात कही थी। अब दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय संसद का जो नामकरण है वो संसद क्यों है। आपको लगेगा कि पार्लियामेंट को संसद ही तो कहते हैं, और कहते क्या हैं कि नहीं, संसद उसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। पार्लियामेंट का अनुवाद संस्कृत हिंदी में संसद नहीं होता है। तो ये संसद उसका नामकरण है। और ये नामकरण कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ है, जरा वो देख लेते हैं। संसद जो है तीर्थंकर की समोसरण सभा को कहते हैं। आपको सुनकर ये ताजुब होगा, आचार्य समंतभद्र ने 2वीं शताब्दी में स्वयंभुर स्तोत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 12वें श्लोक में सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया है। हे भगवान, आपकी संसद में, यानी आपके समोसरण में। ये नाम उसका पार्लियामेंट का इसलिए रखा गया था कि जब संविधान बन रहा था उस वक्त पार्लियामेंट में हमारे भी जैन सदस्य थे 55, और उन सब ने ये नाम सुझाया था। और ये नाम जब सुझाया था उसके पीछे एक बहुत पवित्र भावना थी कि यहाँ संसद में विरोधी दल के नेताएं बैठेंगे तो आपसी मनमुटाव, भेद, मनभेद, मतभेद, वैमनस्य सबको भुला करके और राष्ट्र के उत्थान में अपना कार्य करें। जिस प्रकार समोसरण में शेर और गाय, विरोधी जीव भी एक साथ बैठ जाते हैं, नेवला, सांप, ये सब एक साथ बैठते हैं, बैर भुला देते हैं। इसी तरह से संसद में
हम आपसी वैर भुला देवे, आपसी मनभेद को खत्म कर देवे और राष्ट्र के हित में काम करे। इसके लिए पार्लियामेंट का नाम संसद रखा गया है। संसद की आकृति आपने देखी होगी, गोल है। समूह भी कैसा होता है? गोल होता है। तो इस तरह से ये बहुत सोच समझ करके नामकरण किया गया था। ये दूसरा मेरा पॉइंट। बातें लंबी है, आपको विशेष देखना हो, विशेष जानना हो तो मेरा लेख पढ़ लेना, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि भारतीय जो संविधान है, उस संविधान में भी हमारे जैनों का बहुत योगदान है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 55 जैन सदस्य थे, तो वो 55 जैन सदस्यों में से उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए होंगे। संविधान में मध्य मध्य में जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल कॉपी में बीच बीच में कुछ महापुरुषों के चित्र है। उनमें से एक चित्र भगवान, मेरी पीपीटी भी थी लेकिन कोई बात नहीं है, जो हो गया ठीक है। तो उसमें एक चित्र था, भगवान महावीर का चित्र है, जो कि संविधान की जो मूल प्रति है उस पर बना हुआ है, नीचे लिखा भी हुआ है, सब कुछ है। मैंने पीपीटी में दिखाया था लेकिन अभी कोई बात नहीं। तो इस तरह से भारतीय संविधान में भी जैनों का बड़ा योगदान है। और जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो सबसे पहला भगवान महावीर के शासनकाल में था। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है कि वैशाली जन का प्रतिपालक, प्रजातंत्र की माता, इस प्रकार से एक कविता लिखी उन्होंने। उसमें यही बताया कि जो वैशाली गणराज्य था भगवान महावीर का, वहाँ पर सबसे पहले जो है प्रजातंत्र था। तो इस तरह से वो भी एक बात है। इसके बाद आती है महात्मा के महात्मा। आपको लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लेकिन उनके भी कोई गुरु, यानी गुरु के भी गुरु हैं एक प्रकार से। तो आपने तो नाटक बहुत देखा, बहुत प्रचलित हुआ है, बहुत फेमस हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी एक दो बातें आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को जब विदेश में ई वेबर ने ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया था और वो बहुत ही द्वंद्व में आ गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी को पत्र लिखा था और राजचंद्र जी ने उनको शंकाओं का समाधान किया था। तो इस तरह से एक तो ये बातें, और भी बहुत सारी बातें। और आप देखेंगे विनोबा भावे जी गए थे वहाँ गोलमेज सम्मेलन में, तो उनके साथ वीरचंद गांधी भी गए थे। तो देखा जाए तो हम जैनों के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो देश का प्रतिनिधि विदेश की भूमि पर कर रहे हैं। यहाँ तो सब लोग आए ही हैं, कई लोग विदेश से आए हैं, तो वो सबको बड़े गौरव की बात है। और दांडी मार्च जब 30 मार्च 1919 को हुआ था, तो वहाँ पर एक सरला देवी थी, जैन थी, और महात्मा गांधी को दांडी मार्च के लिए तिलक लगा करके सबसे पहले वहीं से प्रस्थान प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जैनों की भूमिका राष्ट्र के संदर्भ में है। राष्ट्रीय हमारे देश को आज़ादी के लिए बहुत लोगों को जो है अपना त्याग, पूरा जीवन ही समर्पित करना पड़ा। ऐसे लोगों में बहुत सारे जैन लोग भी हैं, जैन स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो है लगा दिया। उसके बारे में एक पुस्तक है डॉक्टर कप्पू चंद्र की लिखी हुई है, और वो पुस्तक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में जैन। तो इस पुस्तक में बहुत सारे जैन संग्राम जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनका जीवन पूरा ही समर्पित हो गया, ऐसे भी हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं यहाँ समय के अभाव में पूरा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें जिनको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो है हमारे जैनों ने भी देखी हैं। तो इस प्रकार से अगली बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है सम्राट अशोक ने जो बनवाया था सारनाथ में, वो प्रतीक चिन्ह जो है देखा जाए तो क्या है, जरा उसके पीछे देखते हैं। हमारे पूरे इतिहास में एक राजा ऐसा था जो जैनों से बौद्ध में चला गया था और दूसरा राजा ऐसा था जो बौद्ध से जैन में आ गया था। कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर हुई थी सम्राट अशोक के साथ। इनके दादाजी सम्राट चंद्रगुप्त थे, वो भी जो है जैन थे। तो अब इन्होंने जो ये स्तूप बनवाया था, इस पर जो है आप देखेंगे 4 दिशाओं में 4 ही चित्र बन सकते हैं। पहले तीर्थंकर का चिन्ह बैल है, वो बना दिया। दूसरे चित्र का चिन्ह हाथी है, वो बना दिया। तीसरे का चिन्ह घोड़ा, वो भी बना दिया। लेकिन 4 ही साइड है, 24 चिन्ह तो बन नहीं पाएंगे। तो अंतिम महावीर का जो है शेर बना दिया, चारों दिशाओं में 4 बना दिए। तो भी उसको संतुष्टि नहीं हुई कि अरे पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाया, तो क्या करे कि एक बीच में, चारों के बीच में एक चक्र बनाया, 24 तीलियां बनाई, और ये बताना चाह रहे हैं कि ये 24 तीर्थंकरों की भूमि है। फिर भी और अच्छा करने के लिए क्या किया, इनके ऊपर चारों दिशाओं में देखता हुआ एक शेर बनाया। उसका मतलब यह है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का शासन चारों दिशाओं में चल रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा ये जो प्रतीक चिन्ह है, जो कि पूरे भारत का, पूरी भारत सरकार के लिए जो प्रतीक चिन्ह है, वो हम जैनों की देन है। आप सबको गौरव होना चाहिए इस बात को जान करके। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, और इसका फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे, इस पर कंट्रोवर्सी भी है थोड़ी सी, तो उसकी चर्चा अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है
और इसके अलावा समय समय पर जैनों के लिए उनकी याद में भारत सरकार ने कुछ डाक टिकट सिक्के वगैरह जारी किए थे, वो सब पीपीटी में थे, लेकिन अभी जाने देता हूँ। और इस तरह से और भी कई बातें हैं, लेकिन मुझे इशारा भी हो रहा है, तो मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त कर देता हूँ। ठीक है।